हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनालिटिकल फिजिक्स। ये हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का 5th वीडियो है, जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो अगर आपने हमारा पहले वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक, तो ऊपर आई बटन में हमारा जो प्लेलिस्ट है वो आ रहा होगा, उसको क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट दे सकते हैं। और नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा, और वो वहाँ पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। देखो, डायमेंशनल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है? टू एक्सप्रेस ए क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी which is known as डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम कैसे लिखेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखेंगे। अच्छा, तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? और वो भी हमारा जो देखो ऊपर एक वीडियो आ रहा होगा आई बटन में, वहाँ पे हमने फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, वो हम सब डिस्कस किए हैं, वो कि हमारा वीडियो नंबर 4 पे है। ठीक है, तो उस फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म पे हम कोई क्वांटिटी जब डिराइव करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायमेंशनल एनालिसिस। देखो, हम एक एग्जांपल लेंगे। हमारे पास मान लो एक एग्जांपल है फोर्स का। ठीक है, तो फोर्स जो है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, तो मास एक क्या है? मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है? मास है। तो फिर एक्सेलरेशन को फिर से हम ब्रेक करेंगे, तो एक्सेलरेशन जो है फिर से ब्रेक होगा किससे? वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, यहाँ पे हमको टाइम जो है, टाइम हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, पर वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, फिर से हम वेलोसिटी को ब्रेक करेंगे, तो वेलोसिटी क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेंथ है एक। ठीक है, और टाइम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेंथ है और वो ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब हमको फंडामेंटल क्वांटिटी मिल गया। देखो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर, है कि नहीं? तो ये मास इंटू लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर। तो इसको जब हम डायमेंशनल फार्मूला में लिखेंगे वो कैसे होगा? देखो, मैंने जब फंडामेंटल क्वांटिटी बताया था उसमें ये लिखा था कि ये सारे को सारे कैपिटल लेटर में हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? एम एल टी जो है वो नीचे है ना, तो ऊपर चला जाएगा, तो उसका पावर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो टी की पावर -2, एम की पावर 1, एल का पावर 1, और इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये एग्जाम्पल था हमारा। ठीक है, तो ये जो फोर्स है वो हमारा एग्जाम्पल था कि हम डायमेंशनली कैसे एक्सप्रेस करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी को। तो आगे हम पढ़ेंगे क्या, एक फिजिकल क्वांटिटी को हम डायमेंशनली एक्सप्रेस कैसे करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था यूनिट को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, मतलब यूनिट को लिखने का क्या क्या रूल्स है, वैसे डायमेंशन को लिखने का एक रूल्स है। ठीक है, तो वो जो रूल्स क्या क्या है वो हम आगे देखेंगे। फिर जाके मैं कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस का तुमको बता दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर वो तुम कर लिए तो फिर बाकी सबको तुम उसी से ही डिराइव कर लोगे। ठीक है, अगर मैं तुमको, देखो डायमेंशन तो वैसे तो फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे हैं, पर मैं तुमको 20-21 ऐसा कुछ तुमको दूंगा कि जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिसमें से बाकी जितने भी सारे हमारे पास क्वांटिटी है सारा कुछ निकल जाएगा। ठीक है, बस इतना, ये जो 20 है ये तुमको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो पहले हम इसका रूल्स देख लेंगे क्या क्या है। देखो, रूल्स टू एक्सप्रेस डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या क्या है? पहला जो रूल है, ऑल द क्वांटिटीज आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो पहले तो मैंने डेफिनेशन में ही तुमको बता दिया था कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है, डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो क्या है। ठीक है, तो हमको जो जो भी क्वांटिटी लिखना है हम इसको फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखना है हमको। ठीक है, अच्छा, तो फिर क्या है हमारा सेकंड रूल है, द सिंबल्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रिटन इन कैपिटल लेटर। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर लिखा है कैपिटल लेटर, जो भी चीज़ का सिंबल है, जैसे मास का सिंबल था एम तो मैंने कैपिटल एम लिखा है, और लेंथ का सिंबल था एल तो मैंने कैपिटल एल लिखा है, और वैसे ही हमारा टाइम का जो सिंबल था वो टी था तो उसको भी कैपिटल लिखा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सिंबल्स आर रिटन इन द कैपिटल लेटर। अच्छा, तो थर्ड रूल जो है, देखो, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी शुड नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर पता है ना, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखा जाना चाहिए। इसको कैसे लिखोगे? देखो, हेंस द पावर विल बी नेगेटिव फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटी व्हिच इज यूज्ड एज द डिनोमिनेटर। मतलब अगर कोई क्वांटिटी हमारा डिनोमिनेटर की तरह यूज हो रहा है तो उसका जो पावर होगा क्या होगा? वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे, देखो हमारा मास इंटू लेंथ इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर था, है कि नहीं? तो डिनोमिनेटर में हमारा टाइम का स्क्वायर था, तो हम यहाँ पे क्या किए हैं? देखो, टाइम को हम नीचे टाइम के स्क्वायर को डिवाइड नहीं किए हैं, उसको क्या किए हैं? ऊपर ले जाके उसको पावर को नेगेटिव कर दिए हैं, तो -2 हो गया। अब ये तो आपको पता है, तुम 6th 7th पे पढ़ के आए हो कि जो नीचे होता है अगर वो ऊपर जाए तो इसका पावर -1 हो जाता है।
या फिर नेगेटिव होकर जो भी पावर होता है वही होता है कि नहीं? तो वैसा ही होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा थर्ड रूल। तो फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ रूल जो है, द होल डायमेंशनल फॉर्मूला आर केप्ट इनसाइड ए स्क्वायर ब्रैकेट। तो पूरा जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिखे हैं उसको हम कैसे रखेंगे? ए स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। देखो ऊपर जैसे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिखे हैं, देखो देखो जो हमारा होल डायमेंशनल फॉर्मूला है, मतलब जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला जो है उसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लिखना है हमको। ये एक परफेक्ट एक्सप्रेशन है डायमेंशनल फॉर्मूला का, ठीक है। अभी हम जानेंगे जो 20 इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको हम जानेंगे, और उनका जो फिजिकल फॉर्मूला है और डायमेंशनल फॉर्मूला है और उनका यूनिट क्या है वो सब भी जानेंगे। और इनको आप याद कर लिए तो फिर आपको किसी में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इनको आप समझिए, याद नहीं करना है, मतलब समझिए, नहीं तो आप दूसरे को निकाल नहीं सकते। इनको समझ जाएंगे कि ये कैसे निकल रहा है, और इनका कुछ जो है याद, मतलब देखो तुम इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर तुम्हारा बाकी जितने भी सारे क्वांटिटी है वो सारे कुछ निकल जाएंगे, ठीक है। दुनिया में ऐसा भी कोई भी क्वांटिटी नहीं रहेगा जिसका तुम डायमेंशनल एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सब कुछ कर सकते हो तुम, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम देखेंगे क्या, जो 20 क्वांटिटी है, तो पहला हमारा आता है एरिया, जो कि तुमको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, देखो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 l इंटू एल, तो क्या हो जाएगा l स्क्वायर इंटू t की पावर 0, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम जो क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है ना। तो ये तीनों लेंथ है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 l3। देखो फिर आता है स्पीड और वेलोसिटी, दोनों का सेम ही है। यहाँ पे स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हारा लेंथ है और डिस्टेंस भी तुम्हारा लेंथ ही है। तो ये बेसिकली क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। तो क्या हो गया, m0 l1 t की पावर -1, t नीचे है ना, देखो यहाँ पे l डिवाइडेड बाई t है, ठीक है। तो t नीचे, तो t ऊपर चला गया, तो क्या हो गया l/t जो है हमारा क्या हो गया, l की पावर 1 t की पावर -1, ठीक है। फिर हम देखेंगे एक्सेलरेशन। देखो तो एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब l अपॉन टी स्क्वायर, मतलब l/t डिवाइडेड बाई t, तो l अपॉन टी स्क्वायर। तो क्या हो गया उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, m0 l1 t-2। फिर क्या देखेंगे, फोर्स। तो फोर्स जो होता है वो टेंशन के बराबर ही होता है। तो टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है फोर्स का भी वही है, ठीक है। तो वो क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था ऊपर, l/t स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, m इंटू l अपॉन टी स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m1 l1 t-2, ठीक है। आगे देखेंगे वर्क। फिर आता है वर्क, एनर्जी, टॉर्क, ये तीनों सेम है, ठीक है। इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, नहीं, ये तीनों जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इनका फॉर्मूला है। तो फोर्स हमने निकाला था m/l(t-2) इंटू l, जो लेंथ है हमारा, तो क्या हो गया उसका m1 l2 t-2। अच्छा यहाँ पे देखो, फोर्स टॉर्क जो है वो एक फोर्स है, पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अलग है और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग है। पर टॉर्क जो है वो एनर्जी नहीं है, वो एक फोर्स है, ठीक है। और ये देखो, ये है एंगुलर फोर्स, ठीक है। ये एंगुलर फोर्स है, तो इसलिए इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान रखना। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या है हमारा। अच्छा देखो, अभी तक हमने कितने डिस्कस कर चुके हैं, देख लेते हैं कितने हुए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 डिस्कस हो चुके हैं। तो अगला है जो हमारा 7th में, वो है प्रेशर। तो 7th में है प्रेशर, स्ट्रेस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये तीनों वैसे ही सेम है। तो इसका जो फॉर्मूला है फोर्स बाई एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, देखो m/l(t-2) बाई l स्क्वायर। तो l स्क्वायर जो है वो नीचे यहाँ पे l1 है, ये -2 है, तो क्या हो गया, -1 हो गया। तो m1 l-1 t-2, ठीक है। तो आगे क्या है, पावर। पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकला था, जो कि है हमारा m1 l2 t-2, और इससे अगर हम t डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा m1 l2 t-3, ठीक है। तो ये हो गया पावर का। आगे हम देखेंगे मोमेंटम। मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी का हमारा मास जो है m है और वेलोसिटी जो है l(t-1). तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, m1 l1 t-1, ठीक। तो आगे देखेंगे हम इम्पल्स। इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम होता है। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 l1 t-2 इंटू टी। तो फोर्स का क्या होता है, m1 l1 t-2 एंड टाइम क्या होता है t। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m1 l1 t-1, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम डेंसिटी। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम, तो m/l3। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m1 l की पावर -3 t की पावर 0। फिर आता है सरफेस टेंशन। देखो सरफेस टेंशन जो है फोर्स अपॉन लेंथ है। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m1 l1 t-2 बाई l। तो जो फाइनल इसका होगा क्या होगा, m1 l0 t-2, ये l1 कैंसिल हो गए, तो m1 l0 t-2। या तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो m1 t-2,
m1 t माइनस 2, क्योंकि l की पावर 0 है, तुम उसको ना भी लिखो तो चलेगा। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है 1 बाई टाइम पीरियड, तो 1 बाई टाइम पीरियड मतलब 1 बाई टी, तो टी का इनवर्स, तो क्या हो गया उसका डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t माइनस 1। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे क्या, एंगल। तो पिछली वीडियो में मैंने एंगल के बारे में डिस्कस किया था, उसका फॉर्मूला बोला था आर्क अपॉन रेडियस। ये दोनों क्या है, लेंथ का यूनिट है इनका, तो ये दोनों यूनिट अगर लेंथ है तो लेंथ को लेंथ कैंसिल कर जाएगा, तो इसका यूनिट क्या होगा या फिर डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो वैसे ही स्ट्रेन जो है वो बेसिकली देखो, यहाँ पे मैंने लेंथ लिखा है पर ये लेंथ नहीं, चेंज इन कॉन्फिगरेशन, मतलब यहाँ पे कभी एरिया आ सकता है, अगर ऊपर एरिया आएगा तो नीचे भी एरिया आएगा, अगर ऊपर वॉल्यूम आएगा तो नीचे भी वॉल्यूम ही आएगा। ठीक है, तो इसको ही स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, चेंज इन कॉन्फिगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, मतलब वो लेंथ हो सकता है, एरिया हो सकता है या फिर वॉल्यूम हो सकता है, जो चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल। ठीक है, तो जो भी अगर लेंथ को नीचे लेंथ हो जाएगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, एरिया है तो नीचे एरिया है वो भी कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम और वॉल्यूम भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी क्या है, डायमेंशन लेस है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय रेडियस, लीनियर वेलोसिटी बाय रेडियस। तो लीनियर वेलोसिटी जो क्या है, lt माइनस 1 डिवाइडेड बाय रेडियस का जो यूनिट है वो क्या है, l है, तो l कैंसिल हो गया, तो जो डायमेंशन रहा वो क्या है, t माइनस 1। सिमिलरली हम देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा उसका फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, t माइनस 1 बाई टी, तो क्या हो जाएगा, t माइनस 2 हो जाएगा। मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये रहा एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला जो कि है t माइनस 2। ठीक है, तो आगे हम 17th नंबर पे देखेंगे एंगुलर मोमेंटम। 17th में है एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट। देखो जहाँ जहाँ भी मैंने इसे ऑब्लिक देखे लिखा हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम प्लैंक्स कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे लिखा है, और पीछे वही वैसे ही लिखा था मैंने, जो प्रेशर स्ट्रेस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनको एक में रखा था, वही वर्क एनर्जी टॉर्क को एक में रखा था। देखो इन सबको मैंने एक में रखा था क्योंकि इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि ये दोनों क्वांटिटी का यूनिट भी सेम होगा। ठीक है, यूनिट इनका अलग हो सकता है, किसी का सेम हो सकता है, किसी का अलग हो सकता है, बहुतों का तो अलग है, सेम कुछ कुछ का होगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि जो डायमेंशनल एनालिसिस का जो एरर क्या क्या है, मतलब इसका जो लिमिटेशंस क्या क्या है। ठीक है, वो सब देखेंगे, पर इतना ध्यान रखना, मैं ऑब्लिक देख के लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इनका यूनिट सेम होगा, इनका बस डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। डायमेंशनल मतलब ये जो फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, ये सेम है इन दोनों का। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों का यूनिट सेम होगा। ठीक है, तो आगे हम क्या देखेंगे, क्या बच गया आप तुम्हारा, हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा m1 l की पावर 2, तो m1 l की पावर 2 t की पावर 0। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। आगे क्या देखेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट d इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास m1 इंटू मास m2। तो इसका जो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे तो वो क्या होगा, m1 l1 t माइनस 2 इंटू l2 डिवाइडेड बाय m इंटू m। तो ये m एक कैंसिल हो जाएगा, ये m ऊपर गया तो क्या हो गया, m1 m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2। तो ये है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर अब देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो 20th नंबर जो है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कि हम ईटा से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये जो विस्कोसिटी है वो फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो है ये क्या है ना, फोर्स बाई 6 पाई वी आर। वी जो है यहाँ पे वेलोसिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी जो फ्लूइड का वेलोसिटी है उसका है, और रेडियस जो है वो फ्लूइड जिसमें फ्लो कर रहा है उसका रेडियस है। ठीक है, तो ये क्या होगा तुम्हारा m1 l1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाई हमारा वेलोसिटी जो है lt माइनस 2, सॉरी वेलोसिटी जो है lt माइनस 1 इंटू रेडियस l। तो क्या हो गया हमारा फाइनल m1 l माइनस 1 t माइनस 1। ठीक है, तो जो लास्ट है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रेशर बाय लेंथ। जिसमें फिजिकल क्वांटिटी के बाद में ग्रेडियंट आता है, समझ लेना चेंज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। मतलब जहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने बोला क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब जब तुम डिस्टेंस, मतलब जब तुम किसी रास्ते पे आगे जाओगे, मतलब लेंथ में आगे बढ़ोगे, तो प्रेशर कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू दैट लेंथ। ठीक है, तो वो होता है तुम्हारा प्रेशर ग्रेडियंट। वैसे अगर मैं बोलूँ कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसका अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट में बोलूँ कि तुम अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, उस फील्ड में तुम ट्रैवल कर रहे हो, किसी फील्ड से मतलब दूर जा रहे हो, फील्ड की इंटेंसिटी जिस तरफ कम है उस तरफ जा रहे हो, तो अगर तुम उस तरफ जा रहे हो तो धीरे धीरे क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होते चले जाएगा। ठीक है, तो अगर वो डिक्रीज होता चला गया तो वो क्या हो रहा है, तुम्हारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू लेंथ तुम्हारा पोटेंशियल जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यही होता है ग्रेडियंट का मतलब। तो जिस भी जगह ग्रेडियंट देखना वहाँ समझ लेना कि ये डिवाइडेड बाई लेंथ है। तुमको बोल दिया है कि विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू लेंथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है सिमिलरली तो क्या है, प्रेशर बाय लेंथ। और प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है मैंने तुमको पहले से बता रखा है, तो इसका क्या होगा m1 l0 t माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो 21 इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, इसको इन 21 को अगर तुमने अच्छे से समझ लिया तो बाकी जितने भी सारे डायमेंशनल फॉर्मूला है सारा कुछ तुम निकाल सकते हो। ठीक है, और मुझे लगता है 90% ऑफ द फिजिक्स तुम्हारा इसी में खत्म हो जाएगा। ये जो 21 क्वांटिटी मैंने बताया है 90% ऑफ द फिजिक्स तुम्हारा इसी में खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो कुछ आएगा तुम इसमें से निकाल तो सकते हो, पर 90% ऑफ द फिजिक्स तुम्हारा इसी में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई और आपको अच्छा लगा तो फिर आपने अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो लिखा है मैंने, इसका अगर तुमको कोई फोटो वगैरह चाहिए तो मेरे नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जाके आप मुझे मैसेज कीजिए। अगर आपको वो फोटो चाहिए तो वो मैं दे दूंगा, आप उसको लिख सकते हैं, या तो नहीं आप इस वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। थैंक यू।